देखिए ये चेक है। देखिए इसे गूगल से निकाला है मैंने। ठीक है, ये चेक है। देखिए यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। यहाँ पे जहाँ पे डेट लिखा है वहाँ पे आप टुडे लिख दीजिए। ठीक है, पेन लीजिए और किसी भी पेन से, ब्लू ब्लैक किसी भी पेन से आप टुडे लिख दीजिए। मैं यहाँ पेंसिल से लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ डेट पे आपने टुडे लिख देना है। अगर आपके जीवन में मनी का फ्लो नहीं हो रहा है, घर में बरकत नहीं हो रही है, आप इतनी मेहनत करते हैं बट उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है, मतलब पैसा खर्च हो रहा है बट पैसा आ नहीं रहा है घर में, तो आपको ज़रूरत है मनी मैनिफेस्टेशन की। तो देखिए मनी मैनिफेस्टेशन जो है वो तो बहुत तरीक़ों से किया जाता है। ठीक है, देखिए इस यूनिवर्स में इतना कुछ है देने के लिए कि आप जितना भी यूनिवर्स से मांगे ना उतना कम है। तो आपको चाहिए कि आप यूनिवर्स से मांगे, एक प्रेयर करें यूनिवर्स से कि आपके पास इतना पैसों का फ्लो आए। तो एक अमाउंट सोच करके रखिए कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि ये पैसा बहुत ज़्यादा है, आप 10 मिलियन मांगिए, 15 मिलियन मांगिए, ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये पैसा ज़्यादा है। देखिए पैसा देने का काम, पैसा आएगा, ये यूनिवर्स का काम है। आपका काम है कि आप उससे प्रे करें, आप उससे मांगे जितना मांगना चाहते हैं। कई बार क्या होता है देखिए कि मनी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। मनी एक तरीके से आप खुद किसी ना किसी तरीके से मनी को ब्लॉक कर देते हैं। होता क्या है कि अगर कोई बिल आ गया, बहुत बड़ा सा बिल आ गया, आपका बिजली का बिल आ गया, स्कूल के फीस देनी है, या किसी भी तरीके से वाटर बिल बहुत आ गया, किसी भी तरीके से बिल आप देखते हैं और देखते हैं कि इसमें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो आप जैसे बिल को देखते ही आपको लगता है ओहो इतना पैसा देना पड़ेगा। एकदम आपके मुंह से निकलता है कि ओहो इतना पैसा देना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये नेगेटिव एनर्जी है, ये मनी को ब्लॉक करने वाली चीज़ है। अगर आप बिल देखते हैं और आपको वाकई में लगता है कि बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि जैसे फालतू खर्च हो रहा है, फिर भी आप बोलिए मत। ठीक है ना, आगे से आप देखिए, कंट्रोल करिए कि कहाँ पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन आप बोलिए मत कि ओहो इतना बड़ा बिल आ गया, इतना बड़ा अमाउंट है, इतना पे करना है। मतलब दुखी होकर जब बोलेंगे तो एक तरीके से आप मनी को ब्लॉक करते हैं। तो आप मनी को ब्लॉक मत करिए, बल्कि अगर बिल आता है देखिए, ठीक है कोई बात नहीं कि आ गया, कोई बात नहीं, आप दे सकते हैं। आप मन में बोलिए कि मैं दे सकता हूँ या मैं दे सकती हूँ। बिल को देखते ही बोलिए कि मैं दे सकती हूँ, कोई बात नहीं मैं दे सकती हूँ। इस तरीके से आपने बिल को मतलब बिल को देखने के बाद बोलना है। तो अगर आप इस तरीके से चीज़ें करेंगे तो ये एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको। तो इस तरीके से मनी जो है वो अट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है ना, तो पैसे को हम जितना एक तरीके से वो करेंगे ना, जैसे खुश होकर हम किसी को देंगे, ठीक है, खुश होकर जब भी हम देंगे ना तो वो वापस हमें ट्रिपल होकर के, बल्कि दोगुना तिगुना चौगुना होकर के वापस आएगा हमारे पास। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि आपने इस तरीके से करना है इस चीज़ को कि बिल देखते ही आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा है, आप बोलिए कि कोई बात नहीं दे सकते हैं हम। उसके बाद देखिए आप नेट से, गूगल से आप एक चेक निकाल लीजिए। ठीक है, इस तरीके का चेक निकाल लीजिए। ओके, आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा ये। ठीक है, इस तरीके का चेक निकाल लीजिए। देखिए ये चेक है। देखिए इसे गूगल से निकाला है मैंने। ठीक है, ये चेक है। देखिए यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। यहाँ पे जहाँ पे डेट लिखा है वहाँ पे आप टुडे लिख दीजिए। ठीक है, पेन लीजिए और किसी भी पेन से, ब्लू ब्लैक किसी भी पेन से आप टुडे लिख दीजिए। मैं यहाँ पेंसिल से लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ डेट पे आपने टुडे लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पे। जहाँ पे पे लिखा है वहाँ पे आप अमाउंट लिख दीजिए, जितना भी अमाउंट, 1 मिलियन लिखना है, 10 मिलियन लिखना है, जितना भी आप चाहते हैं। देखिए यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है देने के लिए, आप जो भी अमाउंट लिखना चाहते हैं लिखिए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये अमाउंट मुझे मिलेगा कैसे। ठीक है, जो भी अमाउंट है आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे आप फिगर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे भी फिगर। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है 1 लाख। ठीक है, तो आप लिखेंगे ये 1 लाख। ये भी मैं इससे लिख रही हूँ, पेंसिल से लिख रही हूँ, आप पेन से लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप 1 लाख लिखेंगे। यहाँ पर भी लिखेंगे 1 लाख। देखिए इस तरीके से आप 1 लाख रुपीज़ लिख देंगे। ये आपकी मर्जी है आप कितना लिखना चाहते हैं। ओके, टू द ऑर्डर ऑफ आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है वो आप नाम लिखेंगे। देखिए जहाँ पे साइन होना चाहिए वहाँ पे यूनिवर्स के साइन है। ठीक है, इस तरीके से आपने चेक को लिखना है।
जब आप इस चेक को निकाल के मतलब लिख लेंगे, जब जैसे मैंने बताया आपको उस तरीके से आप इस चेक को लिख लीजिए। ठीक है, साइन यहाँ पे यूनिवर्स के हैं, आपको नहीं साइन करने हैं। आपको यहाँ पे अपना अमाउंट लिखना है, जितना आप अमाउंट चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और जहाँ पे डेट है वहाँ पे टुडे लिखना है। ठीक है, ये जब आप चेक लिख लेंगे, चाहे आप ब्लू पेन से लिखिए चाहे आप ब्लैक पेन से लिखिए। ठीक है, जब आप इस चेक को लिख लेंगे उसके बाद आप क्या करिए, या तो एक पेपर पे से चिपका दीजिए। ठीक है, या इसे फ्रेम करना चाहे फ्रेम कर लीजिए या एक पेपर पे चिपका दीजिए। उसके बाद आप अपने घर के वेस्ट वॉल, ठीक है, अपने घर के वेस्ट वॉल पे इसे लगा दीजिए। अगर बाई चांस घर के वेस्ट वॉल पे जगह नहीं है तो घर का जो वेस्ट एरिया है वहाँ पे कोई टेबल है कुछ है वहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, या फिर वहाँ पे भी जगह नहीं है, आप वहाँ नहीं रख सकते हैं तो किसी नॉर्थ वॉल पे लगा लीजिए, या फिर अपनी अलमारी में जहाँ पे आप अपनी चीज़ें रखते हैं आप वहाँ पे लगा सकते हैं, इसे वहाँ पे रख सकते हैं उसे। और इसे रोज़ देखना है आपने। ठीक है, रोज देखना है और मैनिफेस्ट करना है। जो अमाउंट आपने लिखा है इस चेक में उसी अमाउंट को आपने मैनिफेस्ट करना है कि इतना अमाउंट आपको मिल चुका है। ठीक है, आपने ये बिल्कुल महसूस करना है, बिल्कुल जैसे ना आपके अंदर ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि वो अमाउंट जो है इतना पैसा आपको मिल चुका है, और मिलने के बाद जो खुशी होती है वो महसूस करनी है आपने। ठीक है ना, वो खुशी महसूस करनी है कि इतना पैसा आपको मिल गया है। और फिर बाद में क्या मतलब उसी समय जब आप सोचते हैं, आप अफर्मेशन बोलते हैं कि भाई यहाँ इतना अमाउंट आपको मिल गया है, उसके बाद थैंक यू बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स बोलिए। और जितना भी आप अमाउंट चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कितना अमाउंट आप चाहते हैं।